बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती और इसके हुस्न पर सभी परिंदे नाज करते थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद भी मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया तो उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ही मज़ेदार और लजीज फल और मेवे खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था, वो अनाज गंदुम था। अब आपको बता दूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से शैतान को निकाल दिया गया था। इसी वजह से शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा भी जन्नत से निकल जाएं। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन एक अनाज जो कि गंदुम है उसे खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान ने सोचा कि बदला लिया जाए। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास आया और बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक जन्नत से मोर बाहर आया। शैतान ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। शैतान ने उस मोर से पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर बोला कि मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। तो शैतान ने झूठा बोला कि मैं आलिम फरूबियात एक फ़रिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत के से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आँखों से देख सकूँ। तो शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये तमाम बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो जो सांप है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। ये कहकर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और उसको सारी बातें बताईं। सांप भी शैतान की बातों में बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छिपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों ने ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में आ चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह रहें और हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनी। शैतान ने कहा कि अगर आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो शैतान कहने लगा कि एक गंदुम का दाना अगर आप दोनों खा लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हो गया, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सत्र वाज़े हो गए। इसके बाद दोनों अपने सत्र छुपाने लगे और खुदा के खौफ से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा
दोनों को जन्नत से ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया गया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की सरज़मीन पर उतारा गया। जिस खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत में लेकर अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरती खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ सांप को भी जन्नत से निकाल